या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की वीडियो की शुरुआत मैंने देवी जी की आराधना से की, क्योंकि 2 दिन बाद ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, यानी कि परसों 26 सितंबर 2022 से हमारे इस साल की नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी लोग के लिए नवरात्रि के लिए बहुत सारी रेमेडीज लेके आने वाली हूँ हमारे आने वाले वीडियोस में, जिनको करके आप देवी जी का आशीर्वाद पा सकते हैं और आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में ढेर सारी खुशहाली देंगी देवी जी। ढेर सारे आपके सारे जो दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो बने रहिएगा हमारे इन प्रेडिक्शन जोन के वीडियोस पे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो ये नवरात्रि होती है हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है कि साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये जो शारदीय नवरात्रि होती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि शारदीय नवरात्रि में लोग अपनी मानसिक शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं। अलग अलग पूजा करके, व्रत करके, विधि विधान करके, मंत्र जाप करके, शक्ति पाठ करके इत्यादि बहुत सारे हैं ये तरीके। और शारदीय नवरात्रि जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगी कि आप लोग जैसे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या आप लोग भी नवरात्र के व्रत के बारे में जान रहे हैं, वहाँ उनकी मान्यताओं को सुन रहे हैं, उनकी मान्यता को जान रहे हैं, इसी तरह से आप लोग भी अपनी अपकमिंग जनरेशन, आप अपने बच्चों को भी इन सारी चीजों के बारे में बताइए, नवरात्र के बारे में। इस बार की जो ये 2022 की नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि, वो शुरू होने वाली है 26 सितंबर 2022 से लेके 4 अक्टूबर 2022। यस, इस बार हमें अपनी देवी जी के लिए पूरे 9 दिन मिल रहे हैं। 9 दिन मतलब हमें पूरी सेवा करने के लिए मिल रहे हैं। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि 2 तिथियां एक ही दिन पड़ जाती हैं, तो हमें वो दिन हमारे कम हो जाते हैं और हमें देवी की सेवा करने के लिए थोड़े कम दिन मिल जाते हैं। तो पर इस बार ऐसा हो रहा है कि इस बार की तिथियों में कोई भी घटत या बढ़त नहीं हो रहा है, तो हमें पूरे 9 दिन मिल रहे हैं हमारी देवियों को पूजने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनका ढेर सारा आशीर्वाद पाने के लिए। चलिए अब आज के जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें जिसको अगर आप करेंगे तो देवी बहुत प्रसन्न होगी, और देवी प्रसन्न होगी तो ढेर सारा आशीर्वाद देगी। आप लोग के जीवन से जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करेगी, आपके जीवन में खुशहाली लेके आएगी। अगर आपको कोई जॉब में दिक्कत है, कोई बिजनेस में दिक्कत है, आपके घर में कोई कलह हो रही है, या किसी प्रकार से कोई दुश्मन से आपको परेशानी है, किसी प्रकार से अगर आपको जीवन में परेशानी है, तो यस, देवी जी आपकी इस परेशानी को दूर करेंगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जिन बातों से कहीं देवी नाराज ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए, है ना, उनको हमें प्रसन्न करना है, गुस्सा नहीं करना है। तो चलिए आप लोग परेशान मत होइए कि क्या क्या नहीं करना है, वो मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बोलना चाहूंगी कि अगर हो सके तो आप लोग 9 दिन का उपवास जरूर रखें। अगर आप लोग से 9 दिन का उपवास नहीं रखा जा सकता है, अगर आप में क्षमता नहीं है, उपवास नहीं रखा जा रहा है, और अगर हो सके तो पहले दिन और अष्टमी के दिन भी आप उपवास रख सकते हैं, ये भी काफी फलदायी होता है। चलिए अगर आपसे हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति भी हों, बीमार हों, तो उनसे ये व्रत भी नहीं रखा जा रहा हो, तो उसके लिए मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि कृपया करके एटलीस्ट ये 9 दिन आप लोग लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। घर में भी नहीं करना है और आपको खुद को भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लहसुन और जो प्याज होता है वो तामसिक भोजन में आता है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि हमारी देवी नाराज हो। तो प्लीज अगर आपसे उपवास नहीं रखा जा रहा है तो घर में भी प्याज लहसुन ना बनाएं और ना खाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या नहीं करना है। देखिए कई लोग को अगर आप देखते होंगे नवरात्रि में नेल्स वगैरह कट करते हैं, हेयर्स कटिंग भी करवा लेते हैं, तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना है। दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, नेल्स कट करते हैं, तो ये 3 चीजें हमें 9 दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है।
ठीक है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है हमें 9 दिन। फिर अब आगे हमें और क्या नहीं करना है, हमें आगे और ये ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो कि हमें ज़िंदगी भर नहीं करनी चाहिए, साल भर ये करना नहीं चाहिए, जो कि जैसे किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, वो काम हमें विशेषकर तो वैसे करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब ये 9 दिन होते हैं तब 9 दिन तो बिल्कुल नहीं करना है। किसी की बुराई नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करना है, यहाँ की वहाँ इधर की उधर नहीं करना है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें उस झूठ बोलने से हमें बचना है। ठीक है, हमें किसी को धोखा नहीं देना। धोखा तो हमें वैसे भी नहीं देना चाहिए, पर धोखा भी नहीं देना है हमें। फिर किसी का दिल नहीं दुखाना है हमें, झूठ नहीं बोलना है हमें। तो ये सारी बातों का आपको ये 9 दिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अब अगर कोई व्यक्ति उपवास नहीं भी रख रहा है तो मैं उनको ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अगर आप लोग मांसाहारी हैं तो एटलीस्ट ये 9 दिन इसको कम्प्लीटली तरीके से आप छोड़ दिए। 9 दिन बिल्कुल नहीं करना है इसका सेवन। मांसाहारी है या कई लोग सेवन दूसरी चीज़ों का भी करते हैं, खाने पीने का भी करते हैं काम, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। ठीक है, और एक चीज़ और है, अच्छा इस समय पर आप लोग को एक और बात बोलूँगी, जैसे स्पेशली जिसका उपवास है तो मैं उसको ही बोलूँगी कि घर वाले के लिए तो मैं क्या बोलूँ, बट कोशिश करें कि आपके घर में भी ना हो ये चीज़। जैसे नींबू कटिंग होती है तो नींबू आपको घर में नहीं कट करना है। ठीक है, नाइफ से जैसे नींबू कट करते हैं, लेमन, उसको नहीं कट करना है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें मैंने बताई कि आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, किन किन चीज़ों को काम नहीं करना है वो मैंने आप लोग को बताया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोग को बताया कि 9 दिन का उपवास आप लोग को रखना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा उपवास तो पहला और अष्टमी का उपवास रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि हमें लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि लाल आसन रखें, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें। अब क्यों? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि देवी जी को लाल रंग अति प्रिय है, तो इसलिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग ही यूज़ करें देवी जी के बाहर में। अब दूसरा हमें क्या करना चाहिए? दूसरा हमें घट स्थापना और कलश स्थापना जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग कर सकें तो बिल्कुल कीजिए, इससे देवी बहुत प्रसन्न होती है और घर में शांति भी आती है इससे। फिर आगे 9 दिन अखंड ज्योत जलाइए घर में। अखंड ज्योत जो पूरे समय जलती, 24 घंटा पूरे 9 दिन जलती है, जो उस ज्योत को जरूर जलाइए। पर हाँ, इस समय आप लोग को ये ध्यान रखना है, अगर आप लोग अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप लोग को घर में ताला मार के नहीं जाना है कहीं भी बाहर। घर में कोई ना कोई व्यक्ति उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है ना। तो अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं, 9 दिन की लगातार ज्योत नहीं जला पा रहे हैं, तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं? अब आप ये कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 9 दिन सुबह और शाम के वक्त घी का दीपक या तेल का दीपक जरूर जलाएं देवी जी के सामने। ये काम तो एटलीस्ट अवश्य करें ही करें, 9 दिन के लिए तो करना ही करना है। अब हमें और क्या करना चाहिए? अगर जिनका उपवास है या जिनका उपवास नहीं भी है, उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। बिल्कुल ये करना ही करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हो सके तो 9 दिन लगातार किसी मंदिर में जाके लाल रंग के फूलों की माला 9 दिन लगातार आप चढ़ाएं, देवी जी को जाके अर्पित करें, देवी जी को चढ़ाएं। 9 दिन लाल फूलों की माला। ठीक है, अब आगे ये है कि माँ की आरती जरूर करें, देवी जी की आरती डेली जरूर शाम के समय जरूर करें। और अब हमें और क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, अष्टमी या नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याएं होती है ना, जिन्हें हम देवी का रूप मानते हैं, हमें उनको अपने घर बुला के जिमाना है, मतलब भोज कराना है, भोग खिलाना है ना। जैसे कि हलवा, चना और पूरी का ये भोग हम बनाते हैं देवी जी के लिए, और हम ये कन्याओं को जिमाते हैं, छोटी छोटी कन्याओं के लिए, है ना।
और इन कन्याओं को हमें वैसी ही पूजा करनी है जैसे कि हमें मानना चाहिए ये देवी ही है हमारे लिए। 9 देवी हमारे घर में आई हैं, तो जैसे हम देवी जी की सेवा करते हैं ना, 9 दिन पूजा पाठ करते हैं, तो समझ लीजिए ये देवी जी साक्षात आपके सामने आई और उनकी उस तरह से आपको उनकी सेवा करना है ना। जैसे कि कुछ जगहों में मान्यता होती है कि जब 9 कन्याओं को लेके आते हैं तो उनके पाँव धुलाते हैं, फिर पोंछते हैं, फिर उनके पाँव में बड़े सुंदर तरीके से महावर या जिसको हम कई जगहों में आलता भी कहा जाता है वो लगाया जाता है। खूब प्यार से उनको बैठाया जाता है, उनको बड़े प्यार से खिलाया जाता है और फिर हो सके जितनी आपकी यथाशक्ति है तो आप उनको छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से भेंट भी ज़रूर दीजिए, उनको कुछ गिफ्ट्स भी दीजिए, क्योंकि हमें उन कन्याओं को खुश करना है, हमें अपनी देवी को खुश करना है ना। तो जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी यथाशक्ति है, आप उनको छोटी सी कुछ भेंट भी दीजिए 9 कन्याओं को, ठीक है। अच्छा, अब ये 9 दिन आप लोग को क्या करना है, एक और चीज़ करना है, आप लोग को ये 9 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना है ना। और अगर हो सके तो मैं विशेषकर तौर से बोलूँगी, अगर आप लोग हो सके तो बिस्तर पे ना सोए, ज़मीन पर सोए, है ना। अगर ये 9 दिन अगर आपसे बन सकता है, आपकी बॉडी जब आप जब बॉडी आपको अलाउ करती है तो बिल्कुल आप लोग ज़मीन पे सोएं, बिस्तर को यूज़ ना करें। और मैंने आप लोग को ये सारे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैंने आप लोग को बताया। ये सारे जब हम काम करते हैं देवी बिल्कुल प्रसन्न होती है और प्रसन्न होके आपको इतना अच्छा आशीर्वाद देती है, उस आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन की सारी समस्याओं का निवारण करती है ना। तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है, लेकिन मैं आप लोग को एक बात कहूँगी कि हमारे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए ढेर सारी रेमेडीज़ लेके आऊँगी, रिलेटेड टू आपकी जॉब रहेंगी, बिजनेस रहेगी, धन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, आपके घर की कुछ परेशानियां हैं आपको उससे रिलेटेड कुछ आप लोग को रेमेडीज़ लेके आऊँगी, और भी ढेर सारी रेमेडीज़ का पिटारा लेके आऊँगी आप लोग के लिए अभी आने वाले वीडियोज़ में, तो बने रहिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप ये सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे रेमेडीज़ वाले वीडियोस के लिए, या हमारे अपकमिंग जितने भी वीडियोस हमारे इस प्रेडिक्शन जोन के चैनल पे आते हैं उन पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय माता दी।